काश डैड को सब पता चल जाता। क्या उनको मालूम भी है कि मैं अगवा हो चुका हूं? हट जाओ, पीछे हट जाओ। मुझे फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। रिलैक्स हो जाओ मैक, अपने आप को प्रूफ करवाने का यही एक मौका है तुम्हारे पास। सुपर हीरो बनने का टाइम आ गया है। काम करता हूं, दरवाजे तक रेंगते हुए चला जाता हूं, और अगर उस दौरान कोई अंदर आ गया तो मैं उसे मार गिराऊंगा। एक को मार भी दिया तो भी बाकी लोग फौरन से मुझ पर हमला कर देंगे। ये प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ। कितना खौफनाक है। आंखें क्यों बंद की हुई है? क्या हुआ है? मास्क पहने लोगों को नहीं देखता हूं, बहुत डर लगता है मुझे। हीरो ने जब भी ऐसे सीन में आंखें खोली हैं तो उसका कत्ल हो गया है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? फिल्में ज्यादा देखते हो क्या? खोलो आंखें, मुंह खोलो। क्या मुझे तावान के लिए अगवा किया है? वो तावान नाना से मांगेगा या डैड से? क्या उन्हें मालूम है कि मैं अगवा हो चुका हूं? क्या तुम लोगों ने उनसे कोई राब्ता किया है? देखो, कम से कम इतना तो बता दो। अगर तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर देंगे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें चुप करवाता हूं। शाबाश, ऐसे ही शराफत से रहो। या तो ये दो हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। चाहे मैं सुपर हीरो बनूं या इमरान, यहां से भाग नहीं सकूंगा। डैड प्लीज, आप ही कुछ करें। डैड प्लीज मुझे यहां से ले जाएं। एक गाड़ी आई, अचानक उसने हमारा रास्ता रोक लिया। गाड़ी बहुत स्पीड में आके रुकी थी। मैक्स साहब को बचाने की मैंने बहुत कोशिश की। ठीक है, देखो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक बात तुम पुलिस को बता दो, घबराओ नहीं, हर चीज बता दो, हर चीज। जी सर, मैं हर चीज बता दूंगा। किसी का चेहरा याद है तुम्हें? किसी का भी याद नहीं, क्योंकि सबके चेहरे ढके हुए थे। मेरे लिए किसी को भी पहचानना बहुत मुश्किल था। वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं, सब लोग हमारे साथ मिलकर खेल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैक को ढूंढने वाले के लिए इनाम का ऐलान करेंगे। नहीं, हरगिज नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आसिम साहब, कुछ भी नहीं। हम इन कामों में पढ़कर अपना वक्त जाया नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। यही तो वो चाहता है। तो क्या हम यहाँ खड़े होकर इंतजार करें? ऐसा नहीं होगा आसिम साहब। हमें फिर से मॉनिटर किया जा रहा है, देख रहा है हमें। कहाँ होगा बेचारा? मेरे अल्लाह, मैक को अपनी हिफाजत में रखना, उससे कुछ ना हो प्लीज। पता नहीं किस हाल में होगा वो। अल्लाह ना करे, तुम अच्छी बातें करो, देखना वो जल्दी वापस आ जाएगा खैरियत से। वो इतनी मुश्किल में था और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। देखो एली, तुम ज्यादा परेशान मत हो। यार सब्र नहीं हो रहा मुझसे। मैंने उसे गलत समझा, मुझे लगा कि वो मीटिंग में आने के बजाय पार्टी में चला गया। काश मैं तुम्हें बता देता कि वो मीटिंग में नहीं आया। पता चला है कि पुलिस ने एक ट्रक सीडी से भरा हुआ पकड़ा है। खुदा गारत करे, कुछ बुरा होने वाला है, मुझे डर लग रहा है। यार नूर, तुम कैसे कह सकती हो कि ये वही सीडी है? कैसी बातें कर रहे हो रेहान? नादिर बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। या अल्लाह, क्या करूं मैं अब? किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। देखो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे, तुम परेशान मत हो, ठीक है?
तुम मुझे सुन रही हो? हमेशा की तरह एक आदमी के नुकसान में दूसरे का फायदा होता है। मुझे अपनी शादी, कंपनी और किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। सदा, मेरी मदद करो इन सीडीज को गायब करने में, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी मैं। बहुत हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैक को उस आदमी ने किडनैप किया है। मेरा भांजा उस कातिल आदमी के पास है। उससे ज्यादा मेरे लिए और कोई चीज अहम नहीं है, समझे तुम? कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। चलो जल्दी सोचो, ये ख्वाब नहीं है, ये सब तो वाकई में हो रहा है। अब तुम क्या करोगे मैक? मुझसे चाहते क्या है ये लोग? आखिर इनके इरादे क्या है? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा मैक। काश ओबी वैन कनोबी मेरी मदद को आ जाता, मगर लगता है नहीं आएगा। वो चाहता है मैं इस मिशन को अकेले ही कंप्लीट करूं। चलो मैक, जोर लगाओ। कितनी जोर से बांध दिया है, खुल नहीं रहा। भाई, अरे भाई, क्या थोड़ी देर के लिए इधर आओगे तुम? हेल्प मी, हेल्प मी। क्या हुआ है, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे माफ करना दोस्त, जब परेशान होता हूँ तो अजीबो गरीब हरकतें करने लगता हूँ। ड्रामे मत करो, आंखें खोलो अपनी और बताओ मुझे हुआ क्या है। और मेरा पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। पैदाइशी मसला है ये, इसलिए मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। क्या अजीब चीज मिली है? प्लीज भाई, प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। यूं लग रहा है बंदा अगवानी के अब बच्चा पाल रहे हैं। थोड़ी देर में डायपर सुनी चाहिए होंगे तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो यार? जो कुछ भी तुम मेरे लिए कर रहे हो उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगा। उठो। आराम से। चलो आओ इस तरफ। एक मिनट, जाओ। अब देख क्या रहे हो? मेरे हाथ खोल दो प्लीज। मेरा यकीन करो, मैं भागूंगा नहीं। अगर कोई मसला है तो पाँव बांध सकते हो तुम मेरे। ठीक है, बकवास बंद करो। वो लैला को इस्तांबुल लेकर आ रहे हैं, इस वक्त रास्ते में हैं। उसके पहले बयान के मुताबिक वो कुछ नहीं जानती। उसने सिर्फ वही किया जैसा उसको कहा गया था। क्या वो नादिर से मिली है या किसी किस्म का राब्ता किया हो? नादिर ने उसे सिम भिजवाई थी एक पिज्जा वाले के हाथ। उस पिज्जे वाले का पता चला? ढूंढ रहे हैं। सिम कार्ड की जांच पड़ताल हो रही है? हाँ, वो शुरू कर चुके हैं। गिराय और हसन? उनको भी सिर्फ उतना ही पता है जितना उन लोगों को करने को कहा गया था, और कुछ नहीं जानते। हसन, बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा हसन, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें बताना होगा कि कहाँ है वो। बस कर दे भाई, बताओ वरना जान से मार दूंगा। सबर करे भाई, जान से मार दूंगा तुम्हें। भाई प्लीज भाई, तुम ही उसके दुश्मन हो। जब तक बताओगे नहीं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। बस करें भाई, तुम्हें प्लीज। बताना होगा। सलीम भाई प्लीज रिलैक्स हो जाए, संभाले अपने आप को। यही वो शख्स है जिसने मेरे बच्चे को अगवा किया। सलीम भाई बस करें।
इसी ने मेरे बच्चे को अगवा किया है। इसी ने मेरे बच्चे को अगवा किया है। यही वो शख्स है जिसने मेरे, कहां ढूंढूं उसे? क्या कर रहे हैं भाई? हम उसे ढूंढ लेंगे, प्लीज रिलैक्स हो जाएं। इस वक्त मैक को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। वो तो सिर्फ आप ही का इंतजार कर रहा होगा। अपने गुस्से को खुद पे हावी मत करें, इसका फायदा सिर्फ उनको होगा भाई। जरा ठंडे दिमाग से सोचें, अपने ऊपर काबू रखें, मजबूत रहें। प्लीज सलीम भाई, आप सब्र करें। मुझे पूरा यकीन है कि हम मैक को जरूर ढूंढ निकालेंगे। भाई, हाँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं तो मेहरबानी होगी। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा यहाँ। आई, अगर आपको कोई मसला नहीं तो फिर ठीक है। कंसंट्रेट करने में थोड़ा मसला होता है मुझे, और कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा है तो बाहर आ जाओ फिर। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। ठीक है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। हाँ मीरा, बोलो। बहुत जल्दी में हो, बाद में कॉल करूं? अरे नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ्री हूं अभी। सलीम भाई पुलिस वालों के साथ हैं अभी तक। कुछ मालूम हुआ क्या? कुछ खास नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और बताओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, एली के साथ हूँ बस। उसे हिम्मत देने में लगी हुई हूँ। तुम बताओ सलीम भाई कैसे हैं? जाहिर है परेशान है। फिक्र नहीं करो, पुलिस हर तरह के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेगी। अरे यार, क्या ढूंढा जा सकता है? हाँ, हम तो अपने सर पे घूमने वाले कैमरे का सुराग भी नहीं लगा सके। वो उस यूएसबी के अंदर क्या था तुमने बताया नहीं? I mean, उस यूएसबी में क्या था मुझे जानना है, क्योंकि कुछ तो होगा ना उस यूएसबी के अंदर जिसकी वजह से तुमने इतना पैनिक मचाया उसके लिए। नहीं तो मैं समझा कि उसमें कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज है। बाद में पता चला कि उसमें कुछ भी नहीं था। कोई नई खबर मिलती है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई, पूछगछ करने से पहले क्या तुम किसी का हालचाल नहीं पूछते हो? क्या यह हालचाल पूछने का वक्त है? बताओ। मैं सब कुछ जानता हूं। परेशान था इसलिए आया हूं। किस वजह से? मैक या फिर उस डीवीडी की वजह से? हद करते हो इमरान, एक तो मैक की जान खतरे में और तुम ये बातें कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हें तो उसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मैक के लिए परेशान हो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकाल दूं। बिला वजह तमाशा हो जाएगा। यही सब कुछ बाकी रह गया है तो कर लो ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम सही हो और बाकी सब गलत है। नूर वगैरह हैं यहाँ पे? मेरा मतलब नूर साहिबा। नो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, जाओ। बस करो यार। हम उस आदमी को कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे उसको? गलती मुझसे भी हुई है, कैसे नहीं पहचान सका उस आदमी को? आसिम, परेशान ना हो, सब कोशिश कर तो रहे हैं। आप टेंशन ना लें। अगर ऐसे ही परेशान रहेंगे तो मैक को कैसे ढूंढेंगे? मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि अगर मैक को कुछ हो गया तो क्या होगा, मगर परेशान होने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग मैक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बैंक अकाउंट अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। फारूक उसका फॉरेन वाला बैंक अकाउंट बंद करवाने की कोशिश कर रहा है। उससे हर तरह की उम्मीद की जा सकती है, और आज रात उसने हमें बता दिया कि वो कितना खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि यामीन इतना मशकूक क्यों लग रहा है।
इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझ रहा था कि यूएसबी में कुछ है। मुझे तो लग रहा था शायद उसमें कंपनी के अकाउंट के बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन होगी। इमरान भी एक्चुअली यही कह रहा था कि शायद उस यूएसबी में कंपनी के कुछ राज हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस को एक सीडीज का ट्रक मिला था, उसका क्या हुआ? हो सकता है कि उस केस का ताल्लुक इस सीडी के ट्रक से हो। इस बारे में भी सोचना चाहिए। तुम रिपोर्टर की हैसियत से पूछ रही हो? डोंट बी स्टूपिड सदफ। मैं तो सिर्फ मैक की वजह से पूछ रही हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। हम नहीं जानते ये किसके बारे में। क्या पता नादिर का इससे ताल्लुक हो भी कि नहीं। समझ गई। मैं सलीम के पास जा रही हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मेरा बेहतर होगा तुम यहीं रहो। तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था डेनिस। पहले ही यहाँ सारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अब और रिपोर्टर्स की जरूरत नहीं। मैं फैमिली की हैसियत से आई थी सदफ। आज रात कोई अच्छी खबर मिल जाएगी इंशाल्लाह। मुझे कुछ पता चला तो मैं फोन कर दूंगी। अल्लाह उस आदमी को गारत करे उसको। कोशिश कर रही हूँ मसला हल हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी और अपने डैड के लिए। लैला मैडम, हमारे सवालों के जवाब दीजिए। क्या आपके हस्बैंड ने सलीम साहब के बेटे को अगवा किया? बताइए लैला मैडम। नहीं जा सकती लैला, हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। इमरान, मेरी बात का भरोसा करो, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें जो भी मालूम है तुम पुलिस को बता दो। ठीक है, सब कुछ बता दो। ठीक है। सदफ, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। माफ करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। उस बातचीत को भूल जाओ जो हमारे दरमियान हुई थी। उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। दुआ करो ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और वो सीरीज किसी के हाथ लगने से पहले जाया हो जाए। और तुम उसके बाद हमें अपना चेहरा दोबारा कभी भी मत दिखाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये सब तुम्हारे लिए नहीं था इमरान। भाई, तुम्हारी मेहरबानी, अब तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ। मैक के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। कम से कम एक मैसेज ही कर देना। हाँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। कि तुम कितना परेशान हो रही होगी और वो यकीनन तुम्हें याद कर रहा होगा इस वक्त। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे मीरा। तुम्हें याद है जब इमरान किडनैपिंग के बाद वापस आए तो मैक ने हम सबको बिठाकर उसके भागने के कितने तरीके बताए थे। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अजीज दोस्तों, इस वाक्य से हमें सोचने का सबक मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा वाक्य हमारे साथ दोबारा ना हो। आओ मैं बचने के तरीके बताता हूँ। इसकी हरकतें देखो। ये है यरगमालियों के भागने के तरीके। सबसे पहले हम आते हैं पहले तरीके पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा करो कि तुम अगवा ही ना हो। हाय उफ, मैक हद हो गई है। अरे भाई, इस हवाले से कुछ हकीकत पसंदाना और मुफीद तजवीज दो। तुम्हारी तो कोई भी बात पिछली बात से रिलेट करती ही नहीं है।
मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम खुद को गैर जरूरी खतरात में ना डालो और अपने आप पे काबू रखो और इंतजार करो, इर्द गिर्द की चीजों का मुशाहिदा करो और जब भी मौका मिले तो अपने मंसूबे पर अमल करते हुए भाग जाओ। इतना आसान थोड़ी है मैक। ऐसे हालात में कोई भी इंसान पुरसुकून कैसे रह सकता है? कोई प्लान तो होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। बगैर मंसूबा बंदी के भागना तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन तुम्हें उनसे बचना है ताकि वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। परेशान मत हो, यानी आदात और शुमार के मुताबिक 80% लोग बगैर किसी नुकसान के फरार हो जाते हैं। तो पुरसुकून रहो, रिलैक्स। मीरा, इन लोगों ने अभी तक मैक के बदले कोई तावान नहीं मांगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग मैक को नुकसान पहुंचाने का फैसला कर चुके? मीरा, ये तुरंज नादर तो इंतहाई खतरनाक आदमी है, बगैर किसी की परवाह किए लोगों को मार देता है। अब क्या होगा? ऐसी बातें मत सोचो प्लीज यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उससे वो ठीक रहेगा, खैरियत से वापस आ जाएगा, भरोसा रखो प्लीज यार, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ो। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप मुझे कंबल दे दें, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। और देखे ना, हीटर भी तो काम नहीं कर रहा ना। ये क्या कर रहे हो मैक? ऐसे मत दिखाओ कि तुम बहुत मजबूर हो। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। झूठ यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे वाकई बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। अरे ये ऑर्कन की गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? ऑर्कन इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? पता नहीं यार। ऑर्कन कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? घर पर हूँ। क्यों? तुम पार्टी से अचानक गायब हो गए और मैक के घर भी नहीं है। अम्मी ने बुला लिया, वो उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, वो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। अच्छा, अब तो खैरियत से है ना वो? परेशानी की बात तो नहीं ना? हाँ, खैरियत से है वो। मैक का कुछ पता चला? मैं थोड़ी देर बाद उसके घर जाऊंगा। नहीं यार, कुछ भी नहीं पता चला, सभी परेशान है उसके लिए तो। ठीक है, सी यू। क्या हुआ? उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। लो, फोन है तुम्हारा। किसका फोन है? अम्मी का। अरे यार, कोई पानी लेकर आओ। एली प्लीज आंखें खोलो। हाँ बोलिए मॉम। इमरान, मेरी बात जरा गौर से सुनो। तो फिर तुमने सोच लिया ना? तुमने कहा कि हमारे दरमियान अब ये मुआहिदा तय पा चुका है कि जब तक मेरा जहाज नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चुपचाप चला जाऊं, हाँ, तो मेरी जेब में कुछ पैसे भर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, वैसा ही होगा जैसे कहोगे। जबरदस्त। तो सुनो, अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी मां भी मरेगी, मैक भी मरेगा, तुम भी मरोगे। ठीक है, ठीक है, मेरी मां को कुछ मत कहो। ठीक है? समझदार हो। क्यों?
क्या तुम लोग भी वही पिक्चर्स देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ, मैं वही देख रही हूँ जो तुम इस टाइम देख रही हो। यहाँ तो सब लोग इसी वाक़े के बारे में बात कर रहे हैं। मीरा, क्या तुम भी वीडियो देख रही हो? कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसका ताल्लुक मैक की गुमशुदगी से है। ओस और फिजा कहाँ है? ओस को भी हमारी इस मामले में हेल्प करनी चाहिए। मुझे तो इस वीडियो में कुछ नहीं मिला। रुको रुको, मीरा इमरान के पीछे भाग रही है और आसिम सब परेशान लग रहे हैं। यार, जब तक कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं दिखती तुम्हें उस वक्त तक डिस्टर्ब नहीं करो हमें प्लीज। ठीक है। सुनो बेटा, चलो चल के खाना खा लो तुम लोग। आ जाओ। चलो एली, माफ करना। रोहा आ जाओ। आ जाओ मेरी जान। मुझे भूख नहीं है। ऐसा नहीं करती बेबी, आ जाओ, चलो कुछ खा लो, अपना ख्याल रखो। चलो जल्दी। हेलो। कॉफी पियोगे? नहीं आंटी। शुक्रिया आपका। आप रहनी दे नूर साहिबा, मैं दे देती हूँ। अरे कोई बात नहीं। तुम पियोगी? मैं पीऊंगी। हेलो। खुश आमदेद। सुजैन, ये बैग मुझे दे दें, इधर लाइए। ठीक तुम है। ठीक हो? अम्मी कैसी है तुम्हारी? अभी ठीक है। क्या हो गया था यास्मीन को? उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। अच्छा अच्छा। चलो तुम लोग सब वहां चलो, मैं खाना लेकर आती हूँ। और जान बेबी को मैं खिलाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हसन और गराय से तफ्तीश हो चुकी है। नादिर उनसे काम करवाने के लिए धमकियां दे रहा है उन लोगों को। ऐसा ही है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, मैंने भी गराय को निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। अच्छा किया। तो उसको रखने से पहले सोचा क्यों नहीं था तुमने? ये बात आप सोच रहे हो? अच्छा बस करो, इस बारे में और बात नहीं करेंगे हम लोग। हो सकता है इमरान हो। इमरान और सलीम भाई कहाँ पर हैं? इमरान आ गया, सलीम अब तक वहीं पर है। क्या हुआ, कुछ पता चला? वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। इमरान,
कोई खबर नहीं मिली अभी तक। जानती हूं, सदफ सब कुछ बता चुकी है। पुलिस पर उम्मीद है कुछ न कुछ ढूंढ निकालेगी। अगर मसले की तह तक पहुंच जाए तो कुछ हो सकता है। हमें इंतजार करना होगा। हाँ, उसके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। आज नहीं तो कल वो राब्ता जरूर करेगा। हो सकता है वो लोग फोन भी टैप कर रहे हैं। मुमकिन है कि वो सभी लोग जहां कहीं पर भी छुपे हैं जल्दी मिल जाएंगे और ये खौफनाक ख्वाब जल्दी खत्म हो जाएगा और हम नई शुरुआत करेंगे। इमरान, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम ठीक हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हालात ठीक नहीं है बिल्कुल। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए। यूं ही हाथ पर हाथ रख के बैठा हूं और मेरे भाई की जान को खतरा है। मीरा, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं डरता हूं कि उसकी जिंदगी। ऐसे नहीं कहते, मत कहो ऐसा कुछ भी। मीरा, मुझे वाकई डर लगता है कि उसे खो दूंगा मैं। मैक को कुछ नहीं होगा। अच्छा, रिलैक्स कर, डोंट वरी। मैं डरता हूं कि उसे ढूंढने में बेबस ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। मैं इसलिए भी डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके लिए कुछ भी ना कर पाए। मीरा, क्या इन लोगों में वो आदमी मौजूद है? हो सकता है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सच बताओ मुझे। क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? आखिर मैं आपसे कितनी बार कहूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है ऑफिसर साहब। मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। इन लोगों ने मुझे फंसाया है। मैं झूठ नहीं कह रहा। गुड इवनिंग सर। वो 4 नंबर वाला। तुम्हें यकीन है? यकीन है। इस आदमी को बाहर लेकर आओ।
क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? मैं इस दर्द का आदी हो चुका हूं। आप में से एक को तो दर्द नहीं होता और दूसरा पूरे खानदान का हीरो है। हमेशा ऐसे ही रहना, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मक्खन लगाने की आदत गई नहीं तुम्हारी, मेरा बेटा। मैं वहां होता तो छलांग मार के सामने आ जाता। मैं वाकई ऐसी करता यार। शुरू में तो मुझे पिस्तौल से डर लगेगा, लेकिन फिर भी मैं छलांग लगाकर सामने जरूर आ जाऊंगा। पहले उसका हाथ पकड़ूंगा, फिर पांव पकड़ूंगा, फिर पिस्तौल पकड़ूंगा, फिर उससे पकड़ लूंगा बस। लेकिन आप याद रखें, आपने कभी ऐसा नहीं करना है। मुआहिदा है हमारे दरमियान। सही कह रहे हो तुम। फोन करो, फोन करो मुझे, करो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? क्यों फोन नहीं करते तो मुझे? फोन करो, फोन करो, फोन करो, फोन करो मुझे। क्यों नहीं फोन करते? भाई करो। भाई रिलैक्स प्लीज, वो फोन करेगा, वो हमें फोन करेगा, जरूर करेगा। आप सब्र करें भाई। वो आदमी मुझे पागल करके छोड़ेगा सदफ। वो तब तक मुझे कॉल नहीं करेगा जब तक मैं पागल नहीं हो जाता। संभालो खुद को। वो मुझे मार देगा, मार देगा, वो मुझे मार देगा। मैं इतना मायूस हो चुका कि मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। मुझे मेरे बेटे की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे वो मेरे पीछे खड़ा हो। मैं डरता हूं अगर वो मेरे पीछे खड़ा ना हुआ तो मेरा दिल बंद ना हो जाए। अब मैं क्या करूं? वो मुझे वो दर्द दे रहा है जिससे वो खुद गुजरा है। भाई ऐसा मत करें, हिम्मत से काम लें। क्या करूं मैं? मेरा बेटा किस हाल में होगा मुझे कुछ नहीं पता। इमरान, हिम्मत करो सलीम। वो चाहता है मैं गुस्से में अंधा हो जाऊं। उसने मेरा बच्चा सिर्फ इस वजह से अगवा किया है कि औलाद का दुख पता चले। उसने मुझे उस मुश्किल में डाल दिया जिससे वो खुद गुजरा है। वो चाहता है कि मैं भी अपनी औलाद के गम में उस जैसा बन जाऊं। अगर आप उस जैसा बनना भी चाहें तो आप नहीं बन सकते भाई। एक बात बता रहा हूं, मैं उसे लाजमी कत्ल कर दूंगा। अगर मैक को कुछ हुआ और उसके बदन पर कोई खराश आई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, सबको मार डालूंगा मैं। मैं बिल्कुल मायूस हो चुका हूं। असल में मैंने इससे पहले कभी इंतजार नहीं किया ना यार। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा यार। जब मैं अगवा हुआ तो मुस्तकिल अपने पैर हिला जुला रहा था, जैसे मैं अभी हिला रहा हूं, देखो। हाँ जरा जोर से हिलाओ ताकि रस्सी ढीली हो जाए। जी भाई एकदम सही फरमा रहे हैं आप। ये हथकड़ियां प्लास्टिक की हैं, कैसे अपने हाथ हिलाऊं? मेरा हाथ कट जाएगा। कोई तो फायदा होगा। मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन मैं अगर अपने हाथ और पांव की रस्सी ढीली भी कर लेता हूं तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? हैं? भाग तो मैं सकता नहीं हूं। दरवाजों पर सेहतमंद लोग खड़े हैं जो मुझे उसी वक्त मार गिराएंगे। मुझे ख्वामखा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। देख लिया, मैंने कहा था ना इमरान, मैक बहादुर नहीं, बहुत ही डरपोक है। वो लोग इसे जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसे ही करेगा ये। यार क्या कह रही हो? अब तक तो माफी मांग चुका होगा कई बार। मैंने माफी नहीं मांगी, खुदा की कसम मैंने उनसे कोई माफी नहीं मांगी और ना ही उनकी तरफ देखा है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक दफा रजाई मांगी थी। असल में मुझे बहुत सर्दी लग रही थी ना, तो मैंने ब्लैंकेट मांग लिया
सर्दी की वजह से पेट में दर्द हो जाता है ना। कितना स्वीट है ना मैक, देखो इस हालत में भी एली की कितनी फिक्र है, कितनी अच्छी बात है। कम ऑन यार, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई सोफा नजर आ रहा है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ? तुम लोगों को तो सिर्फ बातें बनाना आती हैं यार। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ये जो है ना, ये मूवीज की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इससे गुजरोगे तो पता चलेगा तुम लोगों को। मगर दोस्त तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। लॉटरी जीतनी है तो टिकट खरीदना होगा। तो मैं क्या करूँ यार? मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। क्या मैं टेलीपैथिक मैसेज भेजूं बाहर वालों को? अगर मैं भेज भी सकता तो क्या भेजता? मेरे पास कोई मैसेज है ही नहीं। मैं हूँ कहाँ मुझे पता ही नहीं। बाहर बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, वो मुझे फौरन पकड़ लेंगे। देखो मुझे फालतू बातों में नहीं लगाओ, अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है। किससे बात कर रहे हो तुम? आप टाइम वेस्ट नहीं करें, या कोई नहीं है? अब तुम सिखाओगे मुझे? नहीं सर, मैंने आपको बताया था ना, जब मैं नर्वस होता हूँ तो बोलने लगता हूँ। वो क्या है कि बचपन में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं बहुत अकेला था। मेरे सिर्फ इमेजिनरी दोस्त थे। जब मैं अकेला होता हूँ बहुत ज्यादा देर के लिए, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मतलब ये है कि अभी तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम बहुत खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। वो जो अकेलापन था, वो कहानी तो मेरे बचपन की है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। और कैसे होता है पागल? मुझे माफ कर दे, आई एम सो सॉरी। मुझे मालूम है कि मैं गलती पे हूँ, लेकिन मुझे फिर से टॉयलेट जाना है। माफ कर दे प्लीज। ये आपके लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम मायूस नहीं हो। मैं सलीम भाई को समझाता हूं कि वो पुरसुकून रहे, मगर अब मैं खुद पागल होता जा रहा हूं। वो यूं खेल रहा है जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। सब्र आजमा रहा है वो तुम्हारा। तुम्हें कमजोर करना चाहता है वो, बस, और कुछ नहीं। मैक के बारे में तुम क्या सोचती हो? वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? यहां तो हम सब एक दूसरे को दिलासा देने के लिए इकट्ठे हैं, मगर वो वहां पर अकेला है। और यही सोच सोचकर मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। जिंदगी के मुश्किल वक्तों में से एक है ये। मगर गुजर जाएगा ये भी। मैक को ढूंढ लेंगे हम, और देखना एक बार फिर हम सब हंसी खुशी रहेंगे।
हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ। ड्रामा तो नहीं कर रहे मुझसे? नहीं नहीं, मैं आकर इस मसले को हल करता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। आवाज बंद करो। मेरी माँ के साथ कुछ मत करना, कुछ मत करना। अगर तुम मुझसे कोई खेल खेल रहे हो तो समझ लो। मेरा यकीन मानो, मैंने कोई खेल नहीं खेला, कुछ गलत नहीं किया। मैं रास्ते में हूँ, ये देख लो, आ रहा हूँ। बस लो, खुद देख लो इस वक्त मैं कहां पर हूँ, देख लो। यकीन आ गया? अम्मी को कुछ मत कहना, कुछ मत कहना अम्मी को। देख लिया ना तुमने? मैंने तुमसे कहा था वो जरूर आएगा। देखा, ऑर्कन एक बहुत समझदार और अच्छा बच्चा है। उठो, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। आवाज बंद करो। चलो अब, कहा था ना मैक के घर पर होंगे। शायद हमें देखकर दरवाजा नहीं खोल रहे। फजूल बात है। लगता है कि ऑर्कन घर पर नहीं है इस टाइम। मुझे क्या पता। आई थिंक ऑर्कन आया है। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो ऑर्कन? ठीक। मैं जानता हूँ दोस्त, मुझे देर हो गई है, मगर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है। तुम्हें मैंने फोन भी किया और तुम्हारे घर की बेल भी काफी देर से बजा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या बात है ऑर्कन, सब ठीक तो है? काफी परेशान लग रहे हो। मुझे माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ। ओके। छोड़ो मुराद, चलो, आजकल तो हर कोई परेशान है। जाने दो। अम्मी किधर है? ये कौन थे? ये मेरे स्कूल के दोस्त थे, कुछ उधार लिया था, वापस करने आए थे। मुझसे झूठ मत बोलो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से मेरा यकीन करो। वो लोग कुछ भी नहीं जानते। ए, छोड़ो अम्मी को, तुम छोड़ो अम्मी को, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। हाँ, छोड़ दो, छोड़ो। ऑर्कन, मुझे यहाँ से लेके जाओ या मैं मार अम्मी चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से ऑर्कन, मुझे बचा लो। खामोश अम्मी, मुझे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। यहाँ से। यास्मीन, ये क्या कर रही हो तुम तो एक मजबूत औरत हो। तुम ऑफिस से बाहर क्यों हो रही हो? ये लो। उन सबके बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे हैं जिनका राब्ता तुमसे। अकाउंट की सारी तफसीलात और तमाम हिसाब किताब चेक किए जा रहे हैं। घर में अगर हीरे जवाहरात रखे हों तो खुशकिस्मती समझा जाता है। ये काफी रहेंगे। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लगता है कि अब ये मसला हल होता जा रहा है। हमने जहां से तफ्तीश शुरू की थी बिल्कुल सही की थी। उस आदमी के हाथ पर टैटू है। सिर्फ टैटू बना हुआ था ये मालूम है। हाँ, हमें तो मालूम ही नहीं था ना। टैटू वाला आदमी मिल जाए तो हम मैक तक पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। किसी ने पहचाना उसे? उसने मास्क पहना हुआ था, किसी ने चेहरा नहीं देखा। तफ्तीश में उससे पूछा गया, मगर उसने जो बताया उसका नादिर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कहा कि उसकी आंखों का रंग हल्का भूरा है और उसकी एक उंगली पर एक टैटू बना हुआ था।
किस किस्म का टैटू? जैसा 8 का हिंसा होता है। देखने में बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल आर्ट जैसा साइन था। उफ रोहा यार, शायद ऐसा ही हो। जिस आदमी ने हमें अगवा किया था उसने हम पर गन तानी हुई थी। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी, मैं नीचे की तरफ देख रही थी और तभी मैंने उसके हाथ पे वो निशान देखा था। शायद वो कभी जेल जा चुका हो। अभी पता करता हूं मैं। हेलो एहतिसाम, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो नवादरात की चोरी में पकड़ा गया था? अजमेर के ग्रोह का लड़का। हाँ हाँ वही, ठीक है। क्या वो अभी तक जेल में ही है? पता लगाओ। एक आदमी जेल में रहकर ये सब कैसे कर सकता है? यार मेरे बच्चे ने आज तक इतना तंग नहीं किया मुझे जितना ये कर रहा है। शिकायतें करना बंद करो और अपना काम ठीक से करो। ये हर वक्त मुझसे बोलता रहता है। भूख लग रही है मुझे, सर्दी लग रही है, मुझे बाथरूम जाना है। आओ मेरे सर के दर्द, इधर आ जाओ। आओ बैठ जाओ इधर। सर मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दें प्लीज। अगर आप मेरे हाथ पांव ना बांधे तो मैं खुद ही से उठ के टॉयलेट चला जाऊंगा, प्रॉमिस। अपनी बकवास बंद करो, हाथ ऊपर करो। भूख लग रही होगी तुम्हें, खा लो कुछ। क्या आप मेरे लिए खाना लाए हैं? थैंक यू सो मच। मुझे इतनी भूख लगी थी लेकिन मैं जितना खाऊंगा उतना बाहर भी निकले। तुम आंखें क्यों नहीं खोलते अपनी? मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ पांव काबू में नहीं है तुम्हारे। अजीब बेचैन लड़का है यार ये। क्या हुआ यार? हाथ जला दिया इसने मेरा, चाय फेंक दी सारी। दिखाओ मुझे। काफी ज्यादा जल गया है। नादिर इस मसले में उनसे जरूर मिला होगा। वो हमें बचाने आया था पुलिस लेकर। बिल्कुल। सिनान के कत्ल का इल्जाम भी उनमें से किसी पर लगाया और दूसरे को हथियार बनाकर अपने पास रखा हुआ है, जो कत्ल के इल्जाम में जेल गया था। क्या वो इजमीर के ग्रुप वाला लड़का अभी भी नादिर के लिए काम करता है? I mean, वही लड़का जो इजमीर से ताल्लुक रखता था, उसका क्या हुआ? जाहिर है वो इस चीज से डरता होगा कि नादिर उसके साथ कुछ ना कर दे। ये हो क्या रहा है यार? सलाम। हमने मैक के एक अगवाकार को ढूंढ लिया है। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मैक और रोहा को अगवा किया था। क्या वाकई? हेलो एहतिसाम। अच्छा ठीक है। क्या वो जेल में है? वो पिछले साल जेल से रिहा हो चुका है। गुड, टू गुड, बहुत आला। ठीक है ना, मिल जाएगा। डोंट वरी, मैक को जल्दी से ढूंढ लेंगे अब। देखना, हम मैक को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो ठीक है, फिर पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। उन्होंने हसन और किराए को रिहा नहीं किया होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? तुम कुछ नहीं करोगे इमरान, कुछ नहीं करोगे। जो करना होगा मैं करूंगा। बस तुम लोग यहाँ पर महफूज रहो।
ठीक है, आप परेशान मत हो। यार यार तेरा शुक्र है। क्या याददाश्त है तुम्हारी? हाँ बोलो। अरे हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात करना चाह रहे थे? यार रोहा, थैंक यू सो मच यार, तुमने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। ये लगा लो अपने हाथ पर। हेलो भाई। सुनो, ये जगह फौरन छोड़ दो, वो तुम्हें पहचान चुके हैं। और मेहमत? उसे छोड़ो, तुम फौरन वहां से निकलो। समझ गए? समझ गया, जैसे आप कहें। क्या हुआ? क्या कह रहा था? वो लोग मुझे पहचान गए हैं, मुझे फौरन निकलना होगा यहाँ से। लेकिन ये सब कुछ हो कैसे गया? मुझे क्या पता कैसे हुआ है? तुमने तो नहीं बताया। जरूर तुमने बात की होगी किसी से। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों बात करूंगा? फजूल बातें मत करो तुम। सच बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यार अहमकों वाली बातें ना करो, मैं किसी को क्यों बताऊंगा? छोड़ो मुझे यार, मैं कसम खाता हूँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन करो, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, ठीक है? क्या कहा उसने? उसे कुछ पता है? अरे देख कर तो चलो यार। सॉरी यार। तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, बहुत फजूल आदमी हो तुम। और ये पानी यार, और यार, क्या मसला है? जानबूझ के थोड़ी किया, थोड़ा सा पानी ही तो गिरा, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात? इमरान, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे रहो। तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सिर्फ पानी ही तो गिरा है तुम पर, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ए, तुम्हारा मसला क्या है, बताओ मुझे। तुम्हें से क्या? मुझे ये हमाकतें पसंद नहीं, इसलिए जा रहा हूं। ये सुबह से पागल हुआ है। मैं खुद हैरान हो रहा था इसके रवैये पर। पता नहीं क्या हो गया इसे। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। सुबह मैं और अलिफ इसके घर पैसे देने के लिए गए थे। जब ये बहुत परेशान लग रहा था, मैंने इससे पूछा भी कि क्या परेशानी है, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। एली प्लीज आंखें खोलो। हाँ बोलिए मॉम। इमरान तुम जल्दी करो, एली को घर ले जाओ। यहाँ पर पुलिस आने वाली है क्या? तुम ये सब साफ क्यों कर रहे हो भाई? पुलिस नहीं आ रही, बस मैं जा रहा हूं। मेरी बात तो सुनो, तुम जा कहाँ रहे हो? बॉस ने तुम्हें क्या कहा है? मुझे ये तो बता दो कि मैं क्या करूं। अगले हुक्म का इंतजार करो। देखो मेरे साथ खेल मत खेलो, मैं दोबारा से जेल नहीं जाना चाहता। यहां से जाने को बॉस ने कहा है मुझे, इसीलिए जा रहा हूं। परेशान ना हो, तुम वही करते रहो जो पहले कर रहे थे। ये लोग पैनिक हो रहे हैं, यानी कि कुछ हो रहा है। कम ऑन डैड। कोई मोटरसाइकिल पे भाग रहा है, दूसरा वाला क्या करेगा? इमरान कहाँ जा रहे हो? आता हूँ अभी। मैं भी आ रही हूँ, रुको। यार मीरा प्लीज तुम नहीं आओ यार। तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं भी चलूंगी, खतरा हो सकता है। यार हौसला रखो प्लीज, मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। ऑर्कन पर भी नजर रखनी है, अजीब सा बिहेव कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है। क्या कुछ होने वाला है? अभी मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें शक हो रहा है क्या किसी पर? जिस रात मैं को किडनैप किया गया था, सब लोग परेशानी से पागल हो गए थे, मगर ऑर्कन साहब फोन पर मसरूफ थे। नादिर से बात कर रहा था क्या? मैं अम्मी को देखने जा रहा हूं। अभी रुक जाओ। नहीं, अभी जा रहा हूं। रुकने को कहा ना तुम। किसी बार बताओ कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, मुझ पर गलती से पानी गिर गया था। मैं वादा करता हूं कि अम्मी से मिलकर और कपड़े बदलकर वापस चला जाऊंगा, ठीक है?
हेलो, क्या हाल है तुम्हारे? नादिर। नादिर की कॉल आई है। बोलो नादिर, मेरा बेटा कहाँ है? उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। परेशान मत हो, वो ठीक है। उसे फोन दो, मुझे उसकी आवाज सुननी है। तुम अभी घर जाओ, मैं बात करवाता हूँ तुम्हारी उससे। हेलो नादिर, नादिर। उसने हासन, लैला, ग्राय, आसम साहब सभी को इस्तेमाल किया उसने। तुम्हें क्या लगता है ऑर्कन को इस्तेमाल नहीं किया होगा? यानी अब उसका अगला मोहरा ऑर्कन है? हाँ तो क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? गैरेज में अंदर जाने का रास्ता ये है क्या? हाँ क्यों, क्या करना है? जी सलीम भाई। इमरान, नादिर ने कॉल की थी। क्या? भाई बाहर एक लड़का और लड़की आए। भाई आप परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ है? नादिर घर पे कॉल करेगा, जल्दी चलो। हाँ? आ जाओ। उन दोनों को तैयार करो, हमें यहां से निकलना होगा। अपनी मॉम से बोलो कि वो ऑर्कन पर नजर रखें और पता करें कि क्या उसकी मॉम वाकई बीमार है, और उनको बोलो कि एहतियात करें। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं आती हूँ बाद में। कोई है? कोई है? हेलो। हाँ तुम कहाँ थे? क्या कोई मसला हो गया है? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। मैं यही करीब था, खाने पीने के लिए कुछ सामान लेने गया था और बाहर का जायजा भी ले रहा था। तुम अपनी बकवास बंद करो, बात सुनो। उस वक्त तक कुछ मत करना जब तक मैं ना बताऊं तुम्हें। जी ठीक है भाई, जैसा आप कहें। कान खोल के मेरी बात सुनो। भाई मैं सुन रहा हूँ आपको। भाई तुम यहाँ पर हो क्या? उसको कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है भाई। भाई जरा अंदर आइएगा। मैं बहुत माजरत खा हूं मेरे भाई। वो क्या है कि मेरे पास पीने का पानी खत्म हो गया है और सुबह से मेरे पास चाय भी नहीं है। खुदा तुम्हें सलामत रखे मेरे भाई। तुम बहुत जल्द अपने बाप से बात करोगे? क्या तुम सच कह रहे हो? शुक्रिया बहुत बहुत तुम्हारा मेरे भाई, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आखिर वो कब कॉल करेंगे? मालूम नहीं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर काया भी आ रहे हैं। मैंने उनको बुलाया है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश लग चुका है। हम सब ऊपर मैक के कमरे में चलते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आई थिंक ये बेहतर होगा अगर हम लोग एक जगह पर बैठ जाए खामोशी के साथ, है ना? ठीक है।
करेगा ये फोन? काश एली भी डैड के साथ वहीं हो। ये फोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लंबा सांस लो और फिर सुकून हो जाओ, एकदम रिलैक्स। ये भी मेरी तरह बहुत परेशान है और लगता है काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। वक्त हो गया, तुम तैयार हो? हाँ तैयार हूं। क्या फोन आया? नहीं। हेलो हेलो मेरे डैड। बेटा। डैड आपकी बहुत याद आ रही है मुझे। तुम फिक्र नहीं करो मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? जी ठीक हूं, और इन लोगों ने मेरे साथ जरा सा भी बुरा बर्ताव नहीं रखा है। तुम घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, डरना नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम तुम्हें जल्द ढूंढ लेंगे, बहुत जल्द तुम हमारे साथ होगे। क्या फोन कॉल की रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है ना? मैक, मुझे कोई इशारा दो, मुझे बताओ कि तुम्हारे आसपास कैसी चीजें हैं, किस तरह का इलाका है, बताओ मुझे। मैं कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं और हाँ, मैं बाहर भी नहीं देख सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मैक। तुम जल्दी रिहा हो जाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे मैक। ठीक है ठीक है, देखो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, मैं यहाँ पर एकदम आराम से हूँ। तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है मैक, तुम्हें सब्र करना होगा। ठीक है, अब मैं फोन रख रहा हूँ, सही है? हुलिया को मेरी तरफ से सलाम कहना, ठीक है ना? मैं उससे तब से मोहब्बत करता हूँ जब हम एक मार्केट में मिले थे। मेरा जमीर मुतमईन है, बिल्कुल साफ पानी की तरह। उसे उस वक्त से प्यार करता था जब हम गाँव में होते थे। मेरी हुलिया, मेरी जान। हाँ, देखो मेरा एक काम करना, हुलिया को मेरा सलाम दे देना प्लीज। ये क्या बकवास बातें कर रहे थे तुम? मैं क्या करूं, मुझे मोहब्बत हो गई है। ये मोहब्बत की बातों का वक्त नहीं है। यकीनन वो लोग उसके पास होंगे, इसलिए वो हमें कोड वर्ड में समझा रहा था। लेकिन क्या समझा रहा था इमरान? मुझे नहीं मालूम, उसने हमें जो कुछ भी बताया है सलीम भाई, इस वक्त हमें उसको सिर्फ समझने की जरूरत है। बिल्कुल, उसने हुलिया कहा कई बार। उसने मुझसे कहा कि हुलिया को सलाम देना। हुलिया कौन है? हुलिया तो हमारे स्कूल में पढ़ती थी। हाँ ये सही कह रही है। एक मिनट, सब खामोश हो जाएं, हमें उसकी सब बातों को एक साथ में रखना होगा। जैसा कि मैं हुलिया से उस वक्त से प्यार करता हूँ जब हम एक मार्केट में मिले। हुलिया मार्केट? रुको मैं देखती हूँ, तमाम जुमलों को साथ लिखते हैं। इस्तांबुल में हजारों हुलिया ग्रोसरीज हैं, हम इस तरह शॉप को कैसे ढूंढेंगे? और उसने ये भी कहा था कि मेरा ज़मीर मुतमईन है और जैसे बिल्कुल साफ पानी की तरह। उसने कहा मैं उस वक्त से उसे प्यार करता हूँ जब हम लोग गांव में होते थे।
हो सकता है वो गांव में हो, क्लियर वाटर के गांव में कोई हुलिया मार्केट हो, पता लगाओ, शायद ऐसा ही हो। एक मिनट। ऑफिसर बात सुनिए, मुझे लगता है कि मैक का कोड वर्ड हमने समझ लिया है। आपने क्लियर वाटर गांव के अंदर हुलिया मार्केट देखी है क्या? एक मिनट, एक अंदाजा है कि मैक हुलिया मार्केट के आसपास है कहीं। ओह मेरे खुदा, हमारी मदद कर। मम्मी खुश आमदीद। कुछ मालूम हुआ? मैं वहाँ गई थी लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। जब मैं वहाँ पहुंची तो उनकी गाड़ी मैंने बहुत तेजी से जाते हुए देखी। और कौन था उनके साथ गाड़ी में? इमरान मैं सही से देख नहीं पाई। गैराज से उनकी गाड़ी निकली, मैं सिर्फ ऑर्कन और यास्मीन को ही देख पाई। तो क्या जिस गाड़ी में वो गए वो यास्मीन आंटी की थी? नहीं, ऑर्कन की थी। लेकिन ऑर्कन की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी थी। नहीं, गैराज से निकली। तुम क्या सोच रहे हो? जरा बाहर आइए सलीम भाई। क्या हुआ है? भाई मैं ऑर्कन के घर जा रहा हूँ उस पर नजर रखने के लिए। लगता है कि नादिर उनका इस्तेमाल कर रहा है। चलो सिक्योरिटी वालों को भी साथ लेकर चलते हैं, शायद कोई मदद मिल सके। नहीं नहीं, आप यहीं रुके, हो सकता है वो आपको फोन करें। मैं भी आता हूँ। इमरान, इमरान, वो क्यों फोन कर रहा है? मुझे क्या मालूम। उठाओ, तरीके से बात करना, एक लफ्ज मुझसे ना निकले। हाँ बोलो। हेलो ऑर्कन, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज। किस लिए? नादिर जल्द ही फोन करेगा और वो बताएगा कि वो चाहता क्या है। तो मैं नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। हम सब सलीम भाई के घर पे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। नहीं आ सकता, अम्मी को डॉक्टर की तरफ लेके जा रहा हूं। तुम क्या? उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। चाहता क्या है वो? तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, मुझे तुम मसरूफ लग रहे हो। गाड़ी तेज चलाओ, तेज। भाई वो हम तक पहुंच सकते हैं, हमें इस गाड़ी से जल्दी जान छुड़ानी होगी। और इनसे भी। यहां से 5 किलोमीटर दूर एक मोड़ आएगा, वहीं से मुड़ना है। इस घर में कोई नहीं है क्या? नहीं। हम बगैर परमिशन किसी के घर नहीं जा सकते। अरे यार कुछ नहीं होता। देखो तुम मुझे किसी मुश्किल में ना डालो। यार एक मिनट, जरा देखो सिक्योरिटी कैमरा टूटा पड़ा है। देखो जरा, हमें अंदर चलना चाहिए। लगता है किसी को हमारी हेल्प चाहिए। एक बार सोच लो। यार अंदर चलो ना। नहीं उठा रहा, दोबारा ट्राई करूंगी। ये देखो, ये देखो। देखिए इस तस्वीर को, क्या ये कुछ मदद कर सकती है आपकी? अरे वाह, हमने उसे ढूंढ लिया। प्लीज आप लोग रिलैक्स हो जाएं। मैं हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो वहां के सबसे करीबी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देंगे। हेलो। अरे खुदा गारत करे, मैं सही था, ड्रोन कैमरा यहीं पर पड़ा हुआ है। वो फिर से हमारे हाथ से निकल गए। मैंने कहा था फोन मत करना। ये सब तुम्हारे मुतालिक नहीं हो रहा, ये अजमीर के गिरोह के मुतालिक है। तुम परेशान मत हो। एक मिनट, सलीम ऑर्कन के बारे में कुछ कह रहा है। ऑर्कन के घर से वो ड्रोन मिला है। हाँ? क्या? क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं सलीम अंकल?
नूर क्या हुआ है? ऑर्कन नादिर का आदमी है। ऑर्कन, ड्राइवर दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। नूर, मैंने ऑर्कन की गाड़ी देखी है। किधर? भाई साहब, ये कौन सी जगह है? फॉरेस्ट रोड। फॉरेस्ट रोड पर उसकी गाड़ी फॉरेस्ट रोड पर चल रही है। नूर, ये सब पुलिस को बता दो, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। ठीक है। क्या हुआ अम्मी? ऑर्कन की गाड़ी फॉरेस्ट रोड की तरफ मुड़ी है। ये बात आपको कैसे मालूम? रेहान ने बताया। प्लीज आप इन्फॉर्म करें। 213 ऑर्गन की गाड़ी फॉरेस्ट रोड की तरफ मुड़ी है। प्लीज चेक। 213 ऑर्गन की गाड़ी फॉरेस्ट रोड की तरफ मुड़ी है। हम बहुत आई रिपीट, ऑर्गन की गाड़ी फॉरेस्ट रोड की तरफ मुड़ी है। हाय हाय, देखा मैंने मैसेज कैसे पहुंचाया। अब कौन है असली हीरो, मुझे बताएं जरा। शाबाश मैक। वेलकम बैक। क्या हुआ? काफी देर से तुम वॉशरूम नहीं गए, कोई मसला है क्या तुम्हें? नहीं, वो डैड से बात करने के बाद मैं परेशान नहीं हूँ। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शाबाश, बिल्कुल इसी तरह चुपचाप बैठे रहो, सुकून से। ठीक है मेरे भाई। तुमने उन लोगों को पता बता दिया ना? हंसवा दिया, मरवा दिया मुझे। नहीं, क्या कर रहे हो? ओह, तुमने पता कैसे बताया उन्हें? कैसे बताया पता उन्हें? मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी हरकत मुझे मरवा सकती है। क्यों बताया तुमने पता? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आसिम, मेरी बात सुने। रेहान ने मुझे फोन कर ये सब बताया। इससे पहले कि आप कुछ गलत समझे। प्लीज नूर, जब तक मैक सही सलामत वापस नहीं आ जाता, उससे पहले मैं किसी और मौजू पर कोई भी बात करना नहीं चाहता, समझ गई? सलीम साहब, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। हुलिया मार्केट के आसपास इजमेर का कोई भी लड़का मौजूद नहीं है। हो सकता है वहां से गुजर रहे हों जब वो मैक को किडनैप करके ले जा रहे हों। सर, एरिया हमारे कंट्रोल में है, मॉनिटर कर रहे हैं सब जगह। हेलो, बात सुनो। सौदेबाजी के लिए तैयार हो तुम? क्या चाहते हो तुम? अकेले फोन नहीं सुन रहे हो तुम, मैं जानता हूँ सब सुन रहे हैं। क्यों, है ना? 1 घंटा है तुम लोगों के पास। आसिम शकीब का आएगा जहाज, तैयार कर लो फौरन। और मैक? वो मेरे पास ही है, और अगर पुलिस ने मदाखलत की तो मैं मार दूंगा उसे। तुम मुझे सुन रहे हो ना सलीम? अगर कोई भी गलती की तो उसे मार दूंगा। ठीक है, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना उसे। ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, 1 घंटा है, सोच लो।
अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूं। अगर नादिर को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। क्या किया तुमने? भाई देखो, नादिर को ये सब मत बताना। तुमने पता क्यों बताया? प्लीज नहीं बताना। तुम्हारी वजह से वो मुझे जान से मार डालेगा। तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। स्मार्ट बन रहा था। प्लीज मुंह पे मत मारो। अच्छा, भाई उन माँ बेटे को गाड़ी में बांध दिया है। उनको जान से क्यों नहीं मारा? तुम्हारे चेहरे देख चुके हैं वो, उन्हें जान से मार देते। हेल्प, कोई है? हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, कोई तो मेरी मदद करे। हेल्प मी, हेल्प मी, कोई है यहाँ? बस पहुंच गए वहां। आगे जाकर मुड़ना होगा, ध्यान रखना प्लीज। आई गेस हम करीब है। साइन बोर्ड कुछ रहा है। सब कुछ ठीक है? जी आसिम साहब, सब कुछ ठीक है। 2 घंटे होने वाले, उसने अभी तक फोन नहीं किया। हम हाईवे से नहीं जा सकते, वहाँ पुलिस होगी। अब बताएं क्या करना है? कोई बात नहीं, पुरानी रोड से चलो। यहाँ पर अंधेरा काफी बढ़ता जा रहा है, क्या ये कैमरा काम करेगा? हाँ बिल्कुल, ये काम करेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इसको सेट कर रहा हूँ। या अल्लाह प्लीज हमें किसी तरह इस मुश्किल से निकाल ले और मैक को नुकसान ना पहुंचे, उसकी हिफाजत करना। इंशाअल्लाह, आमीन। यहाँ से सीधा चलते रहो, बस आगे चौरंगी आएगी, वहां से। जी बोले सलीम भाई। अभी तक कॉल नहीं आई। पता नहीं वो क्या चाहता है। हर चीज के बारे में वो जानता है। नादिर को नहीं मालूम कि हम क्लियर वाटर के बारे में जानते हैं। आई थिंक कि उसने सबको वहां भिजवा दिया है हम पर नजर रखने के लिए। उफ, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ पता चल जाए उसे। अल्लाह खैर करेगा। सलीम भाई आप रिलैक्स रहें, हम जल्दी तह तक पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो अंधेरा होते ही बाहर निकल आएगा। इंशाल्लाह। सलीम भाई अगर आपको कोई खबर मिले तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है भाई। मदद करो, मदद करो, कोई तो होगा यहाँ मदद करने वाला। हेल्प मी, हेल्प मी।
मदद करो, कोई है? कोई है सुनने वाला? शाबाश मैक, तुम्हें अपने आप पे काबू रखना होगा। देखो, तुम्हें अपनी कुव्वत पर भरोसा रखना पड़ेगा। मेरे पैर। एक मिनट, ऐसा लगता है कि हमने इसका तार गलत लगा दिया है। देखो, सही से सेटिंग करना। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि तुम नहीं कर सकते। यार मैक तुमसे इसीलिए चिढ़ता है, सारे काम उल्टे कर देते हो। हद है। अब ऐसे मत देखो मेरी तरफ, वक्त बहुत कम है हमारे पास। हमें सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। हम किसी भी घर की तलाशी बगैर सर्च वारंट नहीं ले सकते। सर्च वारंट की बात मत करो, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। फिक्र ना करें, पुलिस हर तरफ फैली हुई है। कोई भी मशकूक हरकत नजर आई तो हमें बताएंगे वो। अगर वो इससे पहले ही भाग गए तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। क्या वो लड़का इसी गांव में रहता है? ऐसी कोई बात नहीं है, इसका इस गांव से कोई ताल्लुक नहीं। आप मेरे साथ कुछ आदमी भेज दे ताकि हम घर घर जाकर चेक कर लें। देखिए, मेरी बात समझें आप, इस सब में इन्वॉल्व ना हो। देखिए, मेन ऑपरेशन तो किसी और जगह चल रहा है। हम सिर्फ यहाँ एहतियातन खड़े हुए हैं। आपके दोस्त ने तो यहाँ का जिक्र तक नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ आपकी शक की वजह से आए हैं। इस जगह पर उसके मिलने की इतनी उम्मीद नहीं लग रही। प्लीज समझिए हमारी बात को। अरे ठीक है यार, ठीक है। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? हम इस मामले को खुद ही देख लेंगे। हेलो, तुम ये जानते हो कि मुझे देर क्यों हुई है? तुमने वादा खिलाफी की है सलीम। तुमने हर जगह पुलिस खड़ी कर दी है। नादिर, सब कुछ तैयार है। जहाज तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सलीम, अपने बेटे की जिंदगी से खेल रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। तुम ऐसा हरगिज मत करना। मैं पुलिस को वापस बुलवा लेता हूँ। क्या मैक तुम्हारे साथ है? मेरी बात करवाओ उससे। जब जहाज में बैठ जाऊंगा उस वक्त मैक से तुम्हारी बात कराऊंगा, समझ गए? वो हमें देख रहा है। वो पुलिस के बारे में भी जानता है। मैं कहता हूं सब चले जाओ यहां से। मैं इल्तिजा करता हूं, चले जाओ यहां से। जब तक तुम लोग यहां मौजूद हो वो कभी नहीं आएगा यहां पर। खुदा के वास्ते चले जाओ। क्या तुम सब देख रहे हो? बिल्कुल। 3 की टोलियों में बढ़ जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। मैं किस तरफ जाऊं? तुम इस तरफ चले जाओ रेहान भाई। तुम लोग उस तरफ चले जाओ, मैं यहीं पर देखता हूँ। और हम? तुम लोग यहीं पर रहो, मुझसे राब्ते में रहना और अगर कोई पेशरफ्त हो तो मुझे बता देना। और ज्यादा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि मैक की जिंदगी खतरे में डल जाए। अगर कुछ देखो तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। ठीक है। शाबाश मैक, अपनी कुव्वत पर भरोसा रखो। तुम ये कर सकते हो। और जोर लगाओ, और जोर लगाओ मैक। न जाने कहां मर गया है ये। उजैर, थोड़ा करीब करो ना, कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या पता कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखो देखो, वहाँ पर कुछ घर है, उस पहाड़ी के पीछे देखो। हाँ सुनो, मेरे ख्याल से वो मार्केट से ज्यादा दूर नहीं है। रुको 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 रुको। क्या हुआ एली? थोड़ा पीछे लेकर जाओ, मैंने कुछ देखा है। अरे
बड़े ख्याल से उड़ाओ वरना गिरा दोगे। हाँ हाँ, थोड़ा सुकून में तो रहो तुम लोग। कुछ मिला तुम्हें? 1 मिनट रुकना। बस 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 रोको यहाँ। हाँ? मीरा बताओ क्या हुआ है? इमरान, लगता है मैक को ढूंढ लिया है हमने। कोई है यहाँ पे जो मेरी मदद करे? प्लीज हेल्प मी। कोई है यहाँ? कोई ना कोई तो होगा। हेल्प मी, मैं यहाँ हूँ। वो यकीनन इसी घर में होगा। उज़ैर, देखो इसे घर के और करीब लेके चलो। हाँ, फिक्र मत करो, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। हेल्प मी, मैं यहाँ हूँ। कोई मदद कर दे प्लीज, मुझे बचा लो। हेल्प मी, हेल्प। उज़ैर जल्दी करो, करीब लेके जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? हुआ क्या है? शायद बैटरी डाउन हो गई है। क्या हुआ? यार, उसकी बैटरी डाउन हो गई है। ड्रोन गिर गया है लेकिन करीब ही है। ठीक है, जितना भी तुम्हें याद है मुझे बताओ। बस पहुंचने वाले हैं। यहां से सीधे हाथ पे मुड़ जाना। बच्चे को लेना है वहां से। सलीम, वहाँ क्लियर वाटर में एक रनवे भी बना हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है उस शख्स ने हम पे नजर रखी हुई है और वो मैक को लेके भाग जाएगा। यही उसका प्लान है। हेल्प मी, कोई नहीं है क्या? हेल्प मी। क्या यहाँ और भी घर बने हुए हैं? नहीं, वहाँ सिर्फ एक ही घर है। घर किस तरह का है? I mean, एक फ्लोर का होगा। दैट्स इट, ग्राउंड फ्लोर का होगा। पहली दीवार के पीछे बना हुआ है। झाड़ियों के पीछे घर सा है। हाँ, यही होगा, देखने दो मुझे। मेरे ख्याल से यही है। हेल्प मी, वेट करो तुम लोग। हेल्प मी, मैंने ढूंढ लिया। मेरी मदद करो। मैक, हेल्प मी, कोई मुझे बचा ले। हाँ, वो यही है। मिल गया। देख के कोई और भी ना हो। इमरान, यही है वो। इमरान, तुम आ गए। मेरे भाई, तुम ठीक हो? हाँ, मैं खैरियत से हूँ। रुको, मैं आ रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। जल्दी से आओ। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो मेरे भाई? तुम ठीक हो ना? रुको। मैं जानता था इमरान कि तुम जरूर आओगे। पाँव इधर करो। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है इमरान, तू ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। चलो जल्दी चलो। हो गया, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। ठीक हो मेरा भाई। खेल खत्म हो गया तुम्हारा।